Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our new chapter and that is an enzymes. So first question came in our mind that what is an enzymes? Enzymes are the biocatalysts that speed up the chemical reaction. ऐसे कैटालिस्ट जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप करेंगे. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. एंजाइम का काम क्या है कि उनको स्पीड अप करना. केमिकल रिएक्शंस तो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे, वो बहुत स्लोली परफॉर्म हो रहे होंगे. एंजाइम का काम क्या है कि जाना उनको स्पीड अप कर देना उन केमिकल रिएक्शंस को. विदाउट एंजाइम केमिकल रिएक्शन में फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, स्लोली परफॉर्म हो रहे होंगे. अगर एंजाइम्स नहीं होंगे उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड हमें चाहिए होता है उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. लेकिन एंजाइम्स बहुत जल्दी जाके उन केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर देंगे. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लोग अपना रूटीन में वर्क कर रहे हैं, हम कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं. कॉफ़ी का काम क्या है? हमारी बॉडी को एक्टिवेट करना. हम एक्टिवेट हो जाते हैं. एंजाइम जाके क्या काम करता है कि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको एक्टिवेट कर देता है. एंजाइम्स अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन्स हैं हमारे पास और ग्लोबुलर प्रोटीन है और बायोकैटालाइज है. फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एंजाइम्स हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं. प्रोटीन ही नेचर है, एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर रहे हैं. आगे हम बात करें कि हमारे पास एंजाइम्स की डिस्कवरी के बारे में कि एंजाइम्स को डिस्कवर किसने किया है. हमारे पास एंजाइम्स को डिस्कवर जिसने किया है वो विलियम कुक है. उसने हमारे पास जो है वो एंजाइम्स को जो है वो डिस्कवर किया है. फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में. हमारी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट ऑल आर मेटाबॉलिज्म. ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेटाबॉलिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट आर मेटाबॉलिज्म. अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की कि मेटाबॉलिज्म की हमारे पास टू टाइप्स हैं, दैट इज एन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. फिर एक्सप्लेन करिए मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं दैट ऑल आर मेटाबॉलिज्म. उसकी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है? आप नाम से देखेंगे कैटाबॉलिज्म. कैट मतलब हमारे पास कट करना, कैटा मतलब कट करना. हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि ब्रेक डाउन करना. हमारे पास कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको ब्रेक डाउन करना है. जब उनकी ब्रेक डाउन होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करना, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो कन्वर्ट करना. इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी ब्रेक डाउन होगी. वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है जो वो ब्रेक डाउन होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास चेंज हो जाएंगे. कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल में अगर देखें तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन आता है. सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास जो है सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं कि हम लोग फूड इनटेक करते हैं, हमारे पास फूड में जो होती है वो ग्लूकोज मौजूद होती है और हम लोग ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. वो जो ऑक्सीजन है वो जाके हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जो है वो ब्रेक डाउन करेगी. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा हमारे पास और वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. यानी कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो वो हमारे पास वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास इसमें जो होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी इस प्रोसेस के अंदर. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसकी ब्रेकडाउन हुई और ये हमारे पास सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो ब्रेकडाउन हो गए. कैटाबॉलिज्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेकडाउन होंगे, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी. और एग्जांपल में मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होके ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास जो है वो इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास लिपोलाइसिस. लिपोलाइसिस की अगर मैं एग्जांपल दूं तो नेम से ही आपको पता चल रहा है लिपो मीन्स लिपिड. और जहां पर भी हमारे पास लाइसिस का वर्ड आ जाएगा, लाइसिस का मतलब ही हमारे पास होता है ब्रेक डाउन. यानी कि लिपिड की जो है वो ब्रेक डाउन करना. लिपिड्स मिलके किन चीज़ों से बना है? लिपिड जो है वो हमारे पास मिलके बना हुआ है फैटी एसिड से और ग्लाइसरॉल से. ये हमारे पास लिपिड्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होंगे. जब वो एक लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, जब वो उसकी ब्रेक डाउन होगी लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स की, उसमें हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा. वो छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से होंगे? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल.
ये था हमारे पास कैटाबोलिज्म। अब हम आ जाते हैं एनाबोलिज्म की तरफ। एनाबोलिज्म जो है वो हमारे पास इससे ऑपोजिट ले लें, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो थे वो ब्रेक डाउन हो रहे थे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसमें एनाबोलिज्म में हम क्या करेंगे, ऐड, एना मीन्स ऐड, हमारे पास जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्वाइन होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना देंगे। इसमें हम लोग एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इस प्रोसेस में जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो एनर्जी ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग जो होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट कर रही होती हैं और हमारे पास किसके मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसमें बन रहे होते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है, मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास ग्लूकोज फॉर्म कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन हो रहे थे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास लार्ज है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन के लिए हमारे पास प्रोटीन जो बनते हैं हमारे पास स्मॉल अमाइनो एसिड, छोटे छोटे अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे हमारे पास कंबाइन होंगे और हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि ये अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे हैं और हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। वो लार्ज मॉलिक्यूल्स किसका है, प्रोटीन का है। प्रोटीन बनता है हमारे पास छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स को हम लोग मिलाते हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास किसका है, प्रोटीन का है। जैसे कि ये हमारे पास है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या हमारे पास इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा टॉपिक।